इस बार कहानी के केंद्र में है गणगौर महोत्सव, एक ऐसा पारंपरिक आयोजन जो न केवल रंगों और रीति रिवाजों से भरा हुआ है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पात्रों को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम बन रहा है। हर तरफ रौनक है, सजावट है, पारंपरिक गीत संगीत और खुशियों की गूंज है। लेकिन इन सब के बीच कुछ अधूरे सपने, अनकही बातें और टकराते हुए रिश्ते भी हैं, जो दर्शकों के मन को भीतर तक छू जाते हैं। कपिल की मां प्रतिमा, जो हमेशा से रिश्तों को सहेज कर रखने में विश्वास करती है, इस आयोजन की मेजबानी कर रही हैं। वह इस त्योहार को और खास बनाने के लिए अपनी पसंदीदा बहू मंगल को इस आयोजन में आमंत्रित करती है। और जब मंगल पारंपरिक राजस्थानी परिधान पहनकर सज धज कर इस फंक्शन में आती है, तो वह किसी राजस्थानी रानी से कम नहीं लगती। उसकी सादगी, उसकी मुस्कुराहट और उसकी गरिमा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। खासकर कपिल, जो उसे देखकर जैसे खो ही जाता है। उसकी आंखों में वो भाव झलकने लगते हैं जो शब्दों में नहीं कहे गए, लेकिन दिल में अब तक दबे हुए थे। कपिल के लिए यह क्षण सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रतिमा ने अपने पुराने दोस्तों में से एक आदित्य की पत्नी कुसुम को भी आमंत्रित किया है। कुसुम, जो वर्षों पहले अपनी कुछ निजी परिस्थितियों के चलते अपने बेटे की शादी में नहीं आ पाई थी, आज पहली बार उसी बहू से अनजाने में मिलने आ रही है, जिसकी एक झलक देखने को उन्होंने सालों तक तरस झेला। वह जयपुर में अपने पति आदित्य के साथ कुछ समय से ठहरी हुई है और प्रतिमा से पुराने संबंधों के चलते वह इस आयोजन में शामिल होने आ जाती है। लेकिन जैसे ही प्रतिमा यह महसूस करती है कि आज शायद वह अपनी प्रिय बहू मंगल को अपनी खास दोस्त कुसुम से मिलवा सकती है, वह तुरंत यह पहल करती है और मंगल को लेकर कुसुम की ओर बढ़ती है। लेकिन ठीक उसी क्षण किस्मत एक बार फिर से अपनी चाल चल देती है। कुसुम को अचानक कोई जरूरी कॉल आता है, या शायद कोई व्यक्तिगत कार्य याद आ जाता है और वह कार्यक्रम से चली जाती है। यह संयोग मात्र नहीं लगता, बल्कि यह एक बार फिर किस्मत द्वारा रचा गया वह दृश्य है जहां दो आत्माएं, जो वर्षों से एक दूसरे से जुड़ने को तरस रही हैं, एक ही छत के नीचे होते हुए भी मिल नहीं पाती। यह वह क्षण है जो दर्शकों को भीतर तक बेचैन कर देता है, क्योंकि सबको पता है कि मंगल ही कुसुम की बहू है, लेकिन खुद कुसुम और मंगल इस बात से अब तक अनजान है। जैसे ही प्रतिमा वापस आती है, मंगल उनके चेहरे पर उलझन देखकर पूछती है कि वह महिला कौन थी जिनसे वह मिलवाना चाहती थी। लेकिन प्रतिमा उस वक्त नाम भूल जाती है, या शायद उन्हें वह नाम जुबान तक लाने का मौका नहीं मिलता। अगर प्रतिमा उस वक्त कुसुम का नाम ले लेती, तो कहानी वहीं एक नई दिशा पकड़ सकती थी। मंगल शायद समझ जाती कि वही उसकी सास है, जिनसे मिलने की उसने वर्षों से कल्पना की थी। लेकिन ऐसा नहीं होता और एक बार फिर यह बहुप्रतीक्षित मुलाकात अधूरी रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश की बूंदें जमीन को छूने से पहले हवा में ही सूख जाएं। मंगल के मन में अब और भी सवाल उठने लगते हैं। आखिर यह महिला कौन थी जिन्हें प्रतिमा आंटी उससे मिलवाना चाहती थी, और वह इतनी खास क्यों थी? उधर कुसुम के मन में भी यह सवाल गूंजता है कि आखिर उस सज धज कर आई हुई लड़की में उसे क्यों इतना अपनापन महसूस हुआ, क्यों वह अजनबी होते हुए भी जानी पहचानी सी लगी। ये सब सवाल दर्शकों के दिल में भी घर कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक और टीवी सीन नहीं, बल्कि एक रिश्ते का ऐसा मोड़ है जहां हर भावनात्मक धागा बंधने को तैयार है। बस समय और पहचान की जरूरत है। शो की खास बात यही है कि यह सिर्फ घटनाओं की नहीं, बल्कि भावनाओं की कहानी कहता है। वह भावनाएं जो आंखों में झलकती हैं, शब्दों में नहीं, जो अधूरी रह जाती हैं मगर फिर भी जुड़ी रहती हैं। जयपुर में होते हुए भी, इतने करीब होकर भी मंगल की अपने सास ससुर से मुलाकात नहीं हो पाना इस बात को दर्शाता है कि कभी-कभी जीवन में नज़दीकियां भी दूरियों का रूप ले लेती हैं, जब तक समय साथ न दे। इस पूरे क्रम में कपिल की भूमिका भी बेहद रोचक हो जाती है। उसका मंगल की ओर बढ़ता झुकाव अब सिर्फ मित्रता नहीं, बल्कि सच्ची भावना में बदल रहा है। लेकिन क्या वह कभी अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या वह अपनी माँ को यह बता पाएगा कि वह मंगल से कितना जुड़ चुका है? और सबसे जरूरी,
जब कुसुम और मंगल आमने सामने आएंगी, वह पहला संवाद, वह पहली नजर और वह पहली पहचान कैसी होगी? क्या कुसुम मंगल को अपनाएंगी या फिर उनके बीच पुराने सवाल, पुराने घाव आ जाएंगे? क्या प्रतिमा को कभी यह एहसास होगा कि जिस लड़की को वह दिल से बहू मान चुकी है, वही उनकी प्रिय सहेली की बहू है? इन सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे आने वाले एपिसोड्स में सामने आएगा। लेकिन तब तक यह कहानी दर्शकों को बांधे रखेगी, उनकी भावनाओं को झकझोरती रहेगी और उन्हें उन रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी जो कभी हमारे आसपास होते हुए भी समझ नहीं आते। इस शो में यही खासियत है, ये केवल कहानी नहीं कहता,